अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाएंगे बादामी शामी कबाब। और उसके लिए सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे ज़रूरी है बीफ का कीमा, जो मैंने 1 किलोग्राम लिया है। उसको आप फ्रेशली कट या मीडियम कट ले सकते हैं, और मैंने जो लिया है वो मीडियम कट में है। आप देख सकते हैं 1 किलो कीमा ले लें। और फिर कभी भी शामी कबाब हो, चाहे वो बादामी हो, नरगिसी हो, किसी भी तरह के, उसमें हम चने की दाल इस्तेमाल करते हैं। तो बीफ कीमे के साथ मैं चने की दाल लूँगी आधा किलो। उसको आप देखें, पहले एक बाउल में निकाल लें, या अगर आप उसको कम ज़्यादा करने चाहते हैं अपने हिसाब से, जायके के हिसाब से आप उसको निकाल लें। मैं इसको हाफ़ केजी चने की दाल लूँगी और उसको बाद में पानी में भिगो के 2 से 3 घंटे के लिए एक साइड पे रख देंगे। आप उसको बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज़ अनियन। एक पूरा प्याज लेके उसको 4 हिस्सों में कर लें, और फिर उसके बाद अदरक मीडियम साइज़ का ले लें। अदरक के बाद एक गार्लिक बल्ब, और उसके भी क्लोव्स निकाल लें। ऐसे तैयार करें। अब हम मसाला जात की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले बहुत ज़रूरी नमक हस्बे जायका, जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। आप अपने जायके के हिसाब से, और मैं अपने जायके के हिसाब से को डाल लूँगी। तो आप पहले सेपरेट कर लेंगे सॉल्ट, देन रेड पेपर, जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके अलावा आप अपने जायके के हिसाब से कुछ और ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। रेड पेपर के बाद गरम मसाला पाउडर, गरम मसाले के साथ हल्दी पाउडर, एंड ये भी आप हस्बे जायका, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम। एंड कोरिएंडर पाउडर, ये किसी भी कबाब के जायके के लिए बहुत ज़रूरी है, सो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो खुश्क धनिया का पाउडर जो होता है। एंड देन सबसे ज़रूरी अज्जा है जो है वो आलमंड्स, बादाम। आप उनको, अगर आपके पास साबुत हैं तो उनको ले लें, उनको भिगो के रख दें, और उनको आपको जब हम पकाएंगे अपना कीमा वगैरह, तो उसमें हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास उससे भी ज़्यादा बेटर है, आप इनको सोक करके रख दें, और फिर लास्ट मोमेंट पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं जब कुकिंग के टाइम पे। अगर आपके पास आलमंड फ्लावर है, लाइक बादाम का पाउडर है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास ये है तो मैं वही इस्तेमाल करूँगी। और ये बाज़ार से कहीं से भी आपको मिल सकते हैं। इसी तरह मेरे पास पैक में है, और मैंने एक अपने जायके के हिसाब से, और जितना कि 1 किलो कीमे के हिसाब से आप इसको आधा कप निकाल सकते हैं। हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, लाइक देगचा, जिसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। पहले जो चने की दाल भिगोई हुई थी उसका पानी नितार के उसको इस बर्तन में हम डाल देंगे, और फिर उसके साथ ही उसमें कीमा डाल देंगे। बर्तन जो हम सेलेक्ट करेंगे वो ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा। वो इसमें इतना होना चाहिए कि वो हमारे तमाम इंग्रेडिएंट को, कीमा और मसाला जात समेत सब कुछ उसको एक्सेप्ट कर ले। अब इसमें लहसुन डाल देंगे, लहसुन के साथ ही अदरक, मसाला जो भी हम लोगों ने काट के रखा हुआ है उसको भी डालेंगे। अब जैसे कि आपने देखा लहसुन डाला है, और लहसुन के साथ अब इसमें कटी हुई अदरक भी मैं मिक्स कर दूँगी। और इसी बर्तन में ही जो मैंने अनियन पहले से कट करके उसके 4 पीसेस बनाए हुए थे वो भी इसी बर्तन में डाल देंगे। और फिर अभी आप देख सकते हैं, अब इसमें हम लोगों ने प्याज ऐड कर दी है। अब प्याज के बाद इसमें पानी भी डाल देंगे, ताकि जो अब जब हम चूल्हे पे उसको पकाएं तो हर चीज़ का एक यखनी टाइप उसका सबका जायका मिक्स हो जाए और एक दूसरे में वो घुल मिल जाए, और उसको पकने में भी ये मदद करेगा। और पानी ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 2 कप पानी उसमें डालें। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे पकाते जाएंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम फिर मज़ीद पानी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 कप पानी उसमें डाला है। अब हम जो बाकी के हमारे मसाला जात हैं वो डालेंगे। पहले नमक डाल दें, नमक के साथ हमारा जो मिर्च पाउडर, हल्दी वगैरह। नमक मैंने 2 चम्मच डाला है। आप हस्बे जायका जितना कि हम लोग खाते हैं, आप अपने हिसाब से, अगर आपको कम नमक चाहिए या बिल्कुल नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल चुटकी भर भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड पेपर मैंने जस्ट 1.5 स्पून इस्तेमाल की है, बिकॉज़ 1 किलो कीमे में थोड़े से जायके के लिए चाहिए, और मैं फिर साबुत मिर्च भी इस्तेमाल करूँगी। हल्दी पाउडर 1.5 टेबल स्पून, या आप अपने फिर हस्बे जायका जैसे आप चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से डाल रही हूँ, और 1 किलो कीमे के हिसाब से ना। गरम मसाला पाउडर, देन गरम मसाले पाउडर के बाद खुश्क धनिया पाउडर ये भी ऐड कर दिया। खुश्क धनिया पाउडर के साथ ही अब जो है मैं साबुत लाल मिर्च 3 डाल दूँगी उसके मज़ीद स्ट्रॉन्ग जायके के लिए, क्योंकि मुझे मीडियम स्पाइसी पसंद है, तो मैं उसमें सिर्फ 3 मिर्चें डालूँगी, जो कि ना तो उसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाएगा और ना ही बहुत फीका बनेगा। बट इस सब को हम जब ऐड कर देंगे, अब ऐड करने के बाद
यहाँ पानी भी डाल दिया है, दाल वगैरह जितने इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ मिक्सअप करके इसमें पानी डाल के अब हमारा पूरा मटेरियल जो है वो तैयार है कबाब बनाने के लिए। इसको हम चूल्हे पे रख देंगे। चूल्हे पे मैं उसको फुल आंच पे रख दूँगी और कुछ देर के लिए उसको पकने देंगे। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा उसमें हम चम्मच से उसको नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो मिक्सअप करते जाएंगे ताकि ऊपर वाला कीमा जो है वो नीचे जाके वो भी गलना शुरू हो जाए और नीचे से ऊपर की तरफ चम्मच को हिलाएं ऐसे करके ताकि कीमा जो अंदर भी है वो भी सारा मिक्सअप हो जाए। अगर आपको इस तरह चम्मच हिलाने में मुश्किल हो आप बड़ा बर्तन भी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि मुझे आदत है इस बर्तन की और इसी चम्मच की, तो मैं इसको ईज़िली स्क्वीजिंग कर सकती हूँ। इस तरह जल्दी भी वो पक जाता है क्योंकि हीट जो है वो अच्छी तरह से लगती है। सो आप देखिए साथ साथ बॉयल हो रहा है, साथ साथ पकता जा रहा है। उसको आप पकाते जाएं इतना कि वो नीचे से ऊपर और इर्द गिर्द से हर चीज़ को अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। मसाले भी आप देखें मिक्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। आप देखें चने की दाल भी मिक्स हो चुकी है, प्याज की एक एक लेयर अलहदा हो चुकी है। तो इट्स मीन कि अच्छी तरह से ये पकना शुरू हो गया, बल्कि ऑलमोस्ट पक चुके हैं। अब जब हल्का हल्का उसमें पानी रह जाएगा तो उसको आप फिर से थोड़ा सा और पकने के लिए, ताकि उसका पानी ड्राई होना शुरू हो जाए और अच्छी तरह से गल जाए, उसको थोड़ी देर के लिए उसका ढक्कन दे के बंद कर दें। फिर वो हर चीज़ इतनी नरम हो जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। जब आपको उसको ग्राइंड करेंगे तो वो बहुत ईजीली हो जाएगी। सो इसको ढक्कन दे के आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए और पका लें। ऑलमोस्ट फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वक्तन फ़क्तन चेक करते रहेंगे। जैसे ही 20 मिनट बाद ऑलमोस्ट पानी बिल्कुल ड्राई होने के करीब था, तो फिर मैंने जो बादाम का पाउडर अलहदा से किया हुआ था वो अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपने पूरे बादाम भिगो के रखे हुए हैं तो वो भी इस टाइम पे आप उनको मिक्स कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाएं और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं। तो जब ये जैसे ही हम बादाम पाउडर डालेंगे ये इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत पानी होगा उसको वो ड्राई अप कर देगा। सो अभी हम देखें इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्सअप कर देंगे और चूल्हे के ऊपर ही और पकाएंगे। और जैसे ही ये बिल्कुल अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा, अब आप देख रहे होंगे कि पानी बिल्कुल बहुत जस्ट स्टीम ही इसमें रह गई है, तो हम चूल्हे को बिल्कुल हल्का करके आहिस्ता आहिस्ता बंद कर देंगे और फिर इसको लिटिल बिट कूल डाउन होने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर है तो वो सबसे बेटर है, आपको किसी बर्तन में इसको निकालना नहीं पड़ेगा। आप हैंड ग्राइंडर से डायरेक्टली उसी देगचे में उसको ग्राइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको दूसरे बर्तन में निकाल के भी अच्छी तरह मिक्सर में कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें अच्छे से यकजा हो जाएँ। और अगर आप इसको मैश करना चाहते हैं, आपके पास मैशर है, तो उसके साथ भी उसको आप ऊपर से प्रेस करके ईज़िली कर सकते हैं। सो ये इसके सारे मटेरियल को, मसाला जात को, इंग्रेडिएंट्स को यकजा कर देगा। मैं ग्राइंडर को इस्तेमाल करी, आप भी इसी तरह से उसको मिक्सअप कर दें और तब तक मिक्स करें जब तक कि ये एक जाम बन जाए। अब ये देखें इतना अच्छी तरह से मिक्स हो गया है कि इसमें कोई भी चीज़ अलग-अलग से नज़र नहीं आ रही है, ना चने की दाल ना कुछ। और अब थोड़ा सा हस्बे जायका का, थोड़ी सी खुशबू के लिए इसमें हल्का सा पुदीना और धनिया का पाउडर मैंने डाल दिया है। और फिर इसको एक लास्ट बार मिक्सअप कर लूँगी ताकि ये भी पूरी तरह इस अज्जा में शामिल हो जाए। और जब आप ये कर रहे होंगे स्टीम के साथ साथ आपको बादामों की भी खुशबू आएगी, पुदीने की भी आएगी, धनिया की भी। सो इट विल बी लाइक इवन जब खा रहे होंगे तो तब भी जायका जो है वो बहुत मुंह में भी बहुत अच्छा आएगा। सो ये हम आखिरी बार इसको एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और इतनी अच्छी तरह के ये एक जाम बन जाए। और जैसे ही ये हमारा पूरा मटेरियल तैयार हो जाएगा तो हम अपने कबाब बनाने की तैयारी कर लेंगे। अब आप देखें ये अच्छी तरह से बिल्कुल एक के ही मटेरियल बन चुका है। अब पूरी तरह रेडी है कि हम इसको कबाब बना लें। अब मैंने अपने हाथों में ग्लव्स पहनी है और इसको बिकॉज़ अभी ये बिल्कुल रेडी है, प्रिपेयर है, सॉफ्ट है, तो इसको जल्दी से कबाब की स्लाइसेस बना के उनको प्लास्टिक के साथ रैप करती जाऊंगी लेयर बाय लेयर। इसमें और भी जितना है उस सारे मटेरियल को आप बना लें ऐसे ही, और ताकि ये सॉफ्ट भी रहें और जब हम इनको फ्राई करने लगेंगे और ये टूटेंगे भी नहीं। तो इसी तरह आप इनको प्लास्टिक के साथ वो करते जाएं ताकि इसका मॉइस्चर जो है वो लूज़ ना हो। जैसे ही सारे कबाब के पीसेस रेडी हो जाएंगे उनको रैप करके फ्रिज में हाफ़ एन आवर के लिए रख दें ताकि फ़िक्स हो जाए। अब फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे कबाब, ये रेडी हैं फ्राई होने के लिए। एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से उसको गर्म करके
फिर हम अपने कबाब की लेयर्स को खोल के उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। अच्छी तरह फ्राई करें, अच्छी तरह मीनवाइल प्लेट तैयार करेंगे लेट्स लीव्स एंड टमाटो के ऊपर। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमें देखने से पता चलेगा कि मुंह में जाते ही यम की तरह हो जाएंगे। मज़ेदार कबाब तैयार हैं। अब इनको हम सेपरेटली निकाल लेंगे और आप खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ और सबको सर्व करें और हमें ज़रूर बताइएगा कैसी लगी बादामी शामी कबाब।